नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। कहीं भ्रष्टाचार मिटाने के दावे तो कहीं गरीबी दूर करने के वादे किए जा रहे हैं। देश की जनता किसे चुनती है ये तो 4 जून को ही तय हो पाएगा, लेकिन उससे पहले पब्लिक फर्स्ट की टीम ने यूपी के जिले बांदा में जनता की राय ली है। लोगों ने भी अपने नेता के चुनाव के लिए अपने जरूरी मुद्दे रखे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है बांदा की जनता का। चाहते हैं कैसी सरकार चाहते हैं केंद्र में? कमल वाली, योगी मोदी वाली सरकार फिर के आए। सरकार करके दिखाएगी उसी को तो मत दिया जाएगा। मुद्दे कौन से हैं? इतनी पार्टियां तो से बहुत दूर हो गई। 10-12 साल से लगभग वही समस्या बनी हुई है। परेशानी आने वाली है। मैं युवा हूँ, बेरोजगार हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं बांदा शहर के मुख्य चौराहे अशोक लाट पर। बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। बांदा में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में हम बांदा के मतदाताओं से उनकी प्रक्रिया जानते हैं कि वो किस प्रकार का सांसद चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, उस बारे में हम उनके विचार जानते हैं। आइए बात करते हैं। मेरा नाम मलका सिंह है और मैं के बांदा में रहती हूँ। क्या करती हैं? मैं प्रोजेक्ट तैयारी कर रही हूँ और श्री राम फाइनेंस की जॉब कर रही हूँ। प्राइवेट जॉब करती हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी। और लोग आके प्रयोग भी करेंगे। हाँ। तो ऐसा कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? इस बात में हम कुछ बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ, इस बार की जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का सपा का, हम देखना चाहते हैं। मेरे युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, चेंजेस होंगे, इस चीज़ देखना चाहते हैं। तो वैसे अगर इन समस्याओं की बात करें तो ऐसे में अपने बुंदेलखंड या बांदा की हम बात करें तो क्या समस्या है कि वो प्रत्याशी का निर्णय करें? क्या समस्या है? समस्या है बांदा में तो ज़्यादा नहीं है, बस बेरोजगारी की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। जॉब नहीं है। मैं सुबह मतलब 4 साल से तैयारी कर रही हूँ, जो वैकेंसी नहीं आ रही है, जो एग्ज़ाम होते हैं वो लीक हो जाते हैं। इस तरह में मतलब पैसा है, पैसा होगा तो आगे विकास होगा, कर पाएंगे, बच्चे भी कुछ कर पाएंगे। देखिए बीजेपी ने, जो आपको लगता है कि बीजेपी जीतेगी? बहुत चीज़ें हैं ऐसी जैसे उन्होंने प्रगति की है, जो है अपने बांदा में जो है जैसे ये आपका हाईवे है, उन्हीं के समय का निर्माण है। ये जो है इसके बनने से जो है क्या कहते हैं, लोगों को जो है हमारी राजधानी दिल्ली से सीधा संपर्क हो गया है। अगल बगल कॉरिडोर बनाने का उनका प्लान है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस बारे में उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामकृपाल। राम कृपाल। राम कृपाल जी, ये बताइए कि जो भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, ये जो भी पार्टियां हैं, ऐसे में आपके क्या मुद्दे, क्या अपेक्षाएं हैं? भाई जो पार्टी कार करके दिखाएगी उसी को तो मत दिया जाएगा। बाकी बोलते तो सब हैं, तो अभी तो कोई वो नहीं है। चुनाव तो गुप्त है, मत गुप्त है। नहीं, ऐसे में क्या मुद्दे हैं यहाँ? बुंदेलखंड की हम बात मुद्दे करें, बुंदेलखंड के मुद्दे किसान के लिए पानी की व्यवस्था है, समय से खाद बीज की व्यवस्था और उसके रखरखाव की व्यवस्था सब चरबराई हुई है, कोई सही नहीं है और शुरू से चला आ रहा है। अभी तो कोई ऐसा नहीं विकास हुआ है क्योंकि किसान सही सलामत आगे विकास कर सके। लोगों की राय है कि अभी भी क्षेत्र में किसानों की समस्याओं की प्रॉब्लम है। वो किसानों की समस्याओं का निराकरण करें, ऐसी सरकार चाहते हैं। देखते हैं और भी साथ में कुछ बुजुर्ग बाहर बैठे हैं, इनकी क्या राय है। क्या नाम है अंकल आपका? महादेव प्रसाद गुप्ता। अंकल ये बताइए, चुनाव आ गए हैं, लोकसभा के चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, तो ऐसे में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप चाहे वोट करना चाहेंगे? हम तो प्रथम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मतदाता को अपना मत देना चाहिए। दूसरा, हम उसी सरकार को चुनें, उसी प्रत्याशी को चुनें जो देश का विकास चाहता है। देश के विकास होने से अपने आप अन्य का भी विकास हो जाता है। इसमें अपनी तुष्टीकरण की नीति को लेकर के ऐसा कोई स्टेटमेंट राजनीतिक दलों को नहीं देना चाहिए जिसका असर जनता पे गलत जाए। आपका क्या विचार है चुनाव को लेकर अंकल? क्या मुद्दे हैं? अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे अपने क्षेत्र में मुद्दे कौन से हैं? जितनी पार्टियां
चुनाव लड़ रही हैं वे सब मुद्दों से बहुत दूर हो गई हैं। मुद्दे तो जनता के बीच के आने चाहिए, और लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, जो बहसें चल रही हैं, विशेष करके आपके चैनलों में बहसें चल रही हैं, तो मैं तो सहमत नहीं हूँ। आप स्वयं समझ रहे हैं कि लीक से हट करके अब सब हो रहा है। तो वास्तव में होना चाहिए कि जो जनता के बीच की चीज़ें, जैसे बेरोजगारी की समस्या है या जनता से जुड़ी हुई जो समस्या है, उन पर विशेष कर, परंतु वर्तमान सरकारें खूब कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो हिंदुस्तान के इतिहास में जो नहीं हुआ है वो इतनी तीव्रता से आज दिखाई पड़ रहा है, काम हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, काम में कोई कमी नहीं। क्या ऐसी समस्याएं रह गई जो आप चाहते हैं कि वो सरकार आए उन समस्याओं को और दूर करें? जो समस्याएं तो देखिए बनी रहेंगी, नई नई समस्याएं पैदा होती रहेंगी। मुख्य चीज़ यह है कि जो आबादी जिस ढंग से बढ़ रही है उस ढंग से आपकी व्यवस्था, सबसे बड़ी जो परेशानी आने वाली है आज से 5 साल बाद 10 साल में, वह है पानी की समस्या। कई महानगरों में पानी मना कर दिया गया है, गाड़ी धोने के लिए मना कर दिया गया है, अन्य कार्यों के लिए पीने का पानी आप पीने के अलावा इस्तेमाल न करिए। आज वो समस्या महानगरों में ही नहीं पैदा होनी है, नहीं 5 साल के अंदर आप देखिएगा महानगरों से आदमी भागने लगेगा अगर पानी की समस्या। वायु प्रदूषण की समस्या, इतनी समस्या हो गई है कि जो विशेष करके दिल्ली वासी में ज़्यादातर जो मृत्युएं हो रही हैं वो वायु प्रदूषण कारण से हो रही हैं। सड़क की समस्या, जो वाहनों की संख्या जिस गति से बढ़ रही है और उसकी ठहर रखने की व्यवस्था नहीं है। मतलब आपके हिसाब से सरकार को एनवायरनमेंट पे काम करना चाहिए, जल पे काम करना चाहिए, ये मतलब त्वरित गति से और पूरी ताकत से करना चाहिए। ये समस्याएं सबसे ज़रूरी है। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? हमारे भी लगभग विचार कुछ ऐसा ही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रोजगार हमारा नवयुवक जो है विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके, ट्रेनिंग प्राप्त करके बैठा रहता है, ओवर एज हो जाता है, बेकार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे भाई साहब ने कहा जल की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। अब हमारे बांदा में भी समस्या जल की बहुत अधिक है। ये बुंदेलखंड को जब से हम सोच रहे हैं कि ये मतलब सरकार आ रही है, तमाम पैकेज घोषित किए जा रहे हैं, तमाम विकास हो रहा है, लेकिन आज भी समस्या आज 10-12 साल से लगभग वही समस्या बनी हुई है कि सुधार नहीं होता है। हाँ, घोषणाएं जरूर होती हैं, ये सुनने में आता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो पेपर पर ज़्यादा दिखाई देता है। और अब जैसे ज़रा सा पानी बरसा और नगरों में जो है बाढ़ आ जाती है, उसका क्या कारण है? नालियाँ होती हैं, नालियाँ नहीं होती हैं, और साफ सफाई नालियों की सफाई नहीं होती तो पानी वही भर जाता है सब जगह। तो ये रोजगार और पानी और शिक्षा में गुणात्मक सुधार होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह नाम है। क्या करते हैं? मैं युवा हूँ, बेरोजगार हूँ। शुभम जी ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, ऐसे में आप किन मुद्दों पर कैसा प्रत्याशी चाहते हैं जिस पर वोट करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई है, और जो राजनीतिक पार्टी है इनको कम करने के लिए आगे आएगी, हम उसी पार्टी का समर्थन करेंगे और उसी प्रत्याशी को जिताएंगे जो प्रत्याशी जन सामान्य से लगातार मिलता हो, पहचानते हों और जन मानस की समस्याओं को समझता हो। अच्छा शुभम जी, अगर हम बात करें बुंदेलखंड की और विशेष रूप से बांदा की, तो ऐसे में यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? यहाँ की मूलभूत समस्याएं सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है। देखिए, दूसरी चीज़ें यहाँ पर बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा सूखा घोषित होता है। तो यहाँ के जो किसान हैं, ज़्यादातर देखा जाता है किसान सूखा की मार झेलते हैं हर साल, कभी ओलावृष्टि, कभी किसी तरह की मार झेलते हैं। किसान को सबसे ज़्यादा किसान, और दूसरा पानी की समस्या, पानी, बिजली, इन 3 चीज़ें समस्या मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की बुंदेलखंड की। मतलब इन 3 चीज़ों पर सरकार को विशेष काम करना चाहिए, ऐसा ज़्यादातर सरकार को विशेष काम पानी, सड़क और बिजली पर करना चाहिए। और रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए सरकार। अगर हम बात करते हैं मौजूदा जो सांसद थे आर के सिंह पटेल जी, उनको दोबारा बीजेपी ने पुनः प्रत्याशी बनाया,
तो ऐसे में उनने क्या विकास कार्य किए हैं, क्या किस हिसाब से उनके आप कार्यों को देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ बताऊं तो सांसद आर.के. पटेल का नाम तो मैं पहली बार आपके मुँह से सुना। कभी बाईफेस उनसे मिला नहीं हूँ, और जब मैं बाईफेस मिला नहीं हूँ तो उनकी कार्य योजना का मैं कुछ बता भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता उनने बांदा जनपद में कोई खास विकास किया। क्या बांदा में कभी आते नहीं है क्या? ये लोगों से मिलते नहीं है क्या? अब देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो, जिससे मिले नहीं हो, जिससे परिचित नहीं हो, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। क्या समस्याएं इस क्षेत्र की और क्या मुद्दे होंगे जिनका आप वोटिंग करेंगे? ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा का जैसे मान लीजिए चुनाव का ऐलान हो गया है, तो जो प्रत्याशी हो मान लीजिए विकासशील हो और हमारे क्षेत्र का विकास करे, गरीबों की सुनवाई हो, किसानों की समस्याओं का समाधान हो, ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए और ऐसे पार्टी को वोट करना चाहिए। और अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, बांदा की, तो ऐसे में यहाँ की मूल समस्याएं क्या हैं जिनके आप सोचते हैं हम कैसे प्रत्याशी बनना है, कौन प्रत्याशी और हमारे समस्याओं में रास्ता करें? वो समस्या हमारे बांदा जिले की ये है कि किसानों को समय से खाद नहीं उपलब्ध हो पाती, और जैसे पानी की समस्या है, और हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब आदमी जाता है अपना काम करवाने, तो हर विभाग में जो है भ्रष्टता है, उसका काम नहीं किया जाता। किसान और अनपढ़ व्यक्ति है एक, तो उसको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है और उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार का चयन करना चाहिए जो मतलब गरीबों की सुनवाई करे और मतलब जनता का थोड़ा सा समस्या का निदान हो। अरविंद जी बताइए, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो आप किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे जो किसानों की समस्या है। इस समय जो किसानों का जो है तो ओलावृष्टि और बारिश में नुकसान हुआ है, उनको 2 रुपये नहीं मिल रहा है, और जो किसानों का कर्ज है वो पड़ा हुआ है, और अगली समस्या ये है कि जो बेरोजगार हैं, नवयुवक हैं, उनके लिए नौकरी नहीं मिल रही है। हमको ऐसी सरकार चाहिए, मतलब जो है जो बेरोजगारी दूर करे, बेरोजगारी दूर करे और समस्याओं का जो है ये है कि अब हमारे यहाँ जो नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, जो किसानों की जो है कम से कम 10 साल से फसलों का नष्ट हो रहा है, 2 रुपये मिल नहीं रहा, किसानों का कर्ज नहीं माफ़ हो रहा है। यही समस्याएं हमको सरकार जो है। राजेश जैन क्या करते हैं? सब जो है मैं नेटवर्क। राजेश जी बताइए कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, ऐसे में आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो समस्याओं को क्षेत्र की सुलझा पाए? जो है प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो कि समाज में हमारे शहर की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, पानी है, बिजली है, स्टूडेंट की समस्या है, बेरोजगारी से जो है मुक्ति दिला, और सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार हो, जो कि किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम हो। ऐसी कोई अधकचरी सरकार नहीं चाहिए जो कि निर्णय ही न ले पाए। तो भविष्य में ऐसी सरकार बननी चाहिए, इस बार की लोकसभा में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो देश का सर्वांगीण विकास करे, सुरक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में, बेरोजगार के मामले में। हमारी जो है जो भी सरकार बने उससे यही वो है कि वो ये सब काम कर सके, और एटलीस्ट ऐसी सरकार हो जो कि पूर्ण बहुमत हो। आज कचरी सरकार ने आज तक कुछ नहीं दिया और आगे भी कुछ नहीं दिया। जी चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं केंद्र में? यही चाहते हैं कमल वाली, योगी मोदी वाली सरकार फिर के आए। क्यों, क्या किया योगी मोदी ने? उसने हमें 45,000 की ट्राई साइकिल दी है, विकलांग को पार दे दिया एक तरफ से चलने के लिए। अच्छा। बिजनेस के लिए हम बिजनेस करते हैं, लोन ले लिया नगर पालिका से, लोन मिल चुका, लोन भी चुका दिया, अब 20,000 का हमें मिलने वाला है। अच्छा। तो कौन सा व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? टिश्यू पेपर और डिस्पोजल, पन्नी, ये वगैरह हम सप्लाई करते हैं। तो यही सरकार अब चाहते हैं? हाँ, यही सरकार आए हमारी, कमल वाली सरकार। संतुष्ट है काम? हाँ। लोगों की राय जानने के बाद लोगों ने बताया कि हम ऐसा प्रत्याशी, ऐसा सांसद चाहते हैं जो क्षेत्र की समस्याओं को सुलझा सके, लोगों के बीच रहे, और जो मेन समस्या उन्होंने बताई वो बेरोजगारी की समस्या है, पानी पेयजल की समस्या है, और शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर उन्होंने बात की है। वहीं पे अगर हम मौजूदा सांसद की बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि हम
सांसद जी को जानते नहीं हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में दिखे नहीं हैं, ना हम उनके विकास कार्यों को जानते हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि बीजेपी सरकार ने दोबारा आर.के. सिंह पटेल को टिकट दिया है। क्या वो बीजेपी की जो टिकट दिया है उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे में बांदा से दिलीप जैन, पब्लिक फर्स्ट के लिए। अब पिछली बार के जीते हुए प्रत्याशी जीतने के बाद अपने क्षेत्र में ही नहीं है, जिससे जनता नाराज है। लेकिन इस बार जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, पानी की कमी से छुटकारा पाने के फुल मूड में है। अब देखना होगा कि इस बार पार्टियों के प्रत्याशी किन किन मुद्दों और वादों के साथ बांदा की गलियों में जाते हैं और किन बातों पर जनता का भरोसा जीतते हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए पब्लिक फास्ट। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।